डियर स्टूडेंट्स, मैं मलय सर आज आप लोगों के लिए फिर से जो है हम सेंटेंस अरेंजमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो उम्मीद करेंगे कि आप सुनेंगे पहले कि ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और कोशिश करेंगे हम लोग धीरे धीरे इस बर्डन सा लगने वाला जो हार्ड टॉपिक है एसएससी के लिए वैसे स्टूडेंट्स जिसे सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजम्बल्स तकलीफ देता है, आप हमसे जुड़े रहें, धीरे धीरे सही मंजिल तक जरूर पहुँचा के रहेंगे। आइए सबसे पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। हमारे एसएससी में 4 अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, ए बी सी डी, और आपको इन चारों को जो है ये मिसमैच इधर उधर करके डिसअरेंज किया हुआ रहा है, जिसे अरेंज करके एक स्टोरी टाइप का बनाना है। हाफ हार्टेड स्टोरी ही हो, आधा अधूरा, लेकिन स्टोरी सीक्वेंस में हमें बनाना है। और इनमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज, इन्हीं 4 में से हमें चूज करना है कि कौन सा व्हाट विल बी द करेक्ट या राइट ऑप्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस अरेंजमेंट। आइए हम सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। क्या है सबसे पहले, देन दे स्प्रेड, देन लिखा हुआ है देखिएगा, देन दे स्प्रेड एज ऑन माइन कोल स्टार्स बर्निंग विथ ऑक्सीजन फ्रॉम पोर्स एंड माइन सेप्स। फिर वे ऑन माइन मतलब जो अभी खदान से उठाया नहीं गया है, ऑन माइन है, वो कोल जो है स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है आग। क्या कैसे फैल जाता है आग, कि जो जमीन पर जो छेद है या जो हमारा माइंस है जिसमें जो खदान का छेद है, उससे होते हुए क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है नीचे तक, और उससे जो है वो कोयल जलने लगता है उसके बाद, यानी देन। तो ये हमको नहीं लगता है कि ये स्टार्टिंग सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस से देखिएगा, एन एंटायर टाउनशिप झरिया इज रीलोकेटेड बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल अंडरग्राउंड फायर्स। एक एरिया, झारखंड का एरिया जो है झरिया नाम है, उसको जरूरत हो रहा है उस एरिया को रीलोकेट करना, मतलब जहाँ है उससे हटा के किसी दूर जगह पर बसाने का जरूरत पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे जो कोल माइंस है उसमें अनियंत्रित ढंग से जो है फायर, यानी पूरा तेज गति से आग लग जाने की वजह से वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो रीजन है ये। यहाँ पर हमें एक शब्द देखना है फायर्स, ठीक है, आग की बात है। और दूसरा में देखेंगे इसमें है दीज फायर्स। These fires start mostly from burning threads close to coal pits। अब वजह है कि आग लगता किससे है या लगा किससे, तो इन दिए हुए सेंटेंस में बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर कड़क, ठीक है, जो हम लोग का कचरा गिरा हुआ रहता है, हमारे चाहे नगर परिषद से जो सफाई कर्मी लोग हो या हम अगल बगल जो रेसिडेंट्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको जला के छोड़ देते हैं। अंतिम संस्कार तक का हम लोग वेट नहीं करते हैं कि वो आग बुझा कि नहीं। जलाने वाले हम हैं, लेकिन बुझाने तक का फुर्सत हमारा नहीं रहा। तो जो कोल माइंस के आसपास जो थ्रेस है, कूड़ा कचरा है, उन सब में आग लगाने की वजह से धीरे धीरे वो आग कहाँ तक पहुँच जाता है, कोल पिट्स तक पहुँच जाता है। और यही वजह हुआ है ना, इस आग का यही वजह हुआ। दिस इज ग्रेव थ्रेट, ये खतरनाक थ्रेट है। क्या चीज़ है, पॉइजनस फ्यूम्स जो है, विषैला जहरीला धुआं जो है, किस चीज़ का, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड राइज आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड फायर्स। हम सभी जानते हैं कि धुआं का क्या क्राइटेरिया, वो नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो नीचे जमीन के नीचे आग जला, और उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो हमारे लिए बहुत खतरा है, और धीरे धीरे जैसे ऊपर आएगा तो आसपास के रेसिडेंट्स जो है वहाँ उसे सांस लेने का प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये दिक्कत है। तो क्या हम बोल सकते हैं, मान लीजिए एक वर्ड है कलम, है ना, और एक है यह कलम। तो जरा बताइए, मैंने एक कलम खरीदा है और यह लाल है, तो बताइए यह लाल है, मैंने कलम खरीदा है, तो कलम पहले कि यह कलम पहले? तो ऑब्वियसली बात है कि कलम पहले होगा और उसके बाद यह कलम की बात बाद में होगी। तो सिंपल सा सेंटेंस हम लोग का जो है क्लू दिख रहा है कि एक जगह पर फायर से और दीज फायर से, यानी ऑब्वियसली है कि बी से पहले सी कभी होगा ही नहीं। यानी जिस सेंटेंस में बी के बाद तुरंत बाद हो या बाद में हो, बी के बाद ही सी होना चाहिए। बी से पहले वाला सी को हम लोग को रिमूव करना है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें बी से पहले सी है, इसको रिमूव ये कभी नहीं होगा। यहाँ बी के बाद सी है, ये हो सकता है, यहाँ बी के बाद सी ये हो सकता है, लेकिन यहाँ बी से पहले सी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हमें एक हिंट मिल गया कि दोनों जगह शुरुआत कहाँ से है, बी से है। और ऐसे भी देख रहे हैं ए से शुरुआत कभी होगा नहीं, दिस इज द ग्रेव थ्रेट, ये भी शुरुआत में कभी नहीं होगा, तो हमारा शुरुआत बी से होगा। यानी एन एंटायर टाउनशिप झरिया इज to be relocated because of the uncontrollable underground fires। और इसी फायर्स की बात सी में कर रहा है, these fires start mostly from burning threads close to coal pits। और ये मोस्टली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बी के बाद सी, और सी के बाद देखिए ए। देन दे स्प्रेड, अब नीचे आग लगा
अब वो फैल जाता है कैसे, अनमाइन कोल, नीचे जो कोयला भरा हुआ है खदानों में, वो अनमाइन कोल है, वहां से स्टार्ट होता है जलना, धीरे धीरे पूरा नीचे जो है वो, और आग कैसे जलेगा, बिना ऑक्सीजन का तो जलेगा नहीं। तो कहाँ से, जो पोर्स है, छेद है, माइन शैफ्ट से जो होल टाइप का होता है, ये सब से ऑक्सीजन वहां तक सप्लाई हो जाता है और हमारा कोल जलने लगता है नीचे, है ना। तो बिल्कुल सही है। और तब जाके अब इतना आग फैल जाएगा चारों तरफ कि ये क्षेत्र जो है 360 डिग्री एरिया में बढ़ेगा, हर तरफ तो कोल है। तो आगे बोल रहा है कि दिस इज ए ग्रेव थ्रेट, एक है ना खतरनाक जो है थ्रेट है, किस तरह का, पॉइजनस फ्यूम्स के लिए, किस चीज़ का, कार्बन मोनोक्साइड, और वो धीरे धीरे है ना राइज अप होगा, कहाँ से, अंडरग्राउंड फायर से। तो हमारा सही आंसर बी के बाद सी, ए, डी। उम्मीद करेंगे भले ही सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आसान है। और ऐसे ही सेंटेंस अरेंजमेंट को हमारे सर के ऊपर चढ़ने नहीं देना है, जिसको जहाँ है उसी जगह पर रहने देना है। जूता चाहे 500 का हो या 1000 का हो या 5000, सर पर ढोने वाला चीज़ नहीं है। इसलिए सेंटेंस अरेंजमेंट को कभी सर आँखों पर ठीक है, लेकिन सर पर चढ़ाना नहीं है, उसको नीचे ही रखना है, वो हमारे मुट्ठी में होना चाहिए। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सेंटेंस की जो है सेंटेंस अरेंजमेंट की और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप कंटिन्यू लगे रहें अपनी बुक्स में जो है उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहे, और हमारे द्वारा आपको थोड़ा बहुत जो सुविधा हो रहा है इसका हेल्प से आप कम से कम एक दिन पर डे जो है 10 से ऊपर जो है सेंटेंस अरेंजमेंट है ना आप बनाएंगे। जिस दिन सद्बुद्धि आएगा उसी दिन रिजल्ट होगा। दूसरों की बुद्धि से हम बोल देंगे और आप हो जाएगा, ये नहीं है। यहाँ से आपको सहूलियत होगा, लेकिन करना तो आप ही को है ना। माझी की आशा छोड़कर तैर कर भाव नदी पार करो, यही वाला बात है कि हम लोग माझी की तरह है। हम आपको राह तो दिखा देंगे, लेकिन इस भव सागर को, इस नदी को तैर के आप ही की है ना, आप ही को पार करना है। क्योंकि कब माझी आएगा, कब आपको जो है नाव से ले जाएगा, तो उसके आशा में आपका समय बीत जाएगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, हर सब्जेक्ट्स को प्यार दें, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश को। इसीलिए हम विशेष कर बोलते हैं कि आज के एसएससी में जो मेंस का तौर तरीका है, उसमें मैथ्स यहाँ तो इंग्लिश यहाँ पहुँचाने वाला है। जिसका मैथ्स फेवरेट है, मैथ्स बहुत अच्छा है, हम गारंटी के साथ बोल देंगे। इंग्लिश ठीक नहीं है तो रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश बहुत बढ़िया है। मैथ्स में थोड़ा सा, आज के डेट में तो अब इधर उधर चलना ही नहीं, इतना ज़्यादा जो है आपका कट ऑफ हाई जाता है। हर सब्जेक्ट्स को प्यार दे, और इंग्लिश आपको बुलंदी तक जरूर पहुँचाएगा, है ना। आप जुड़े रहे और ज़्यादातर कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर्स बुक्स को जो है, यानी क्वेश्चंस को आप फॉलो करें। इधर उधर की जो है बातों पर टाइम वेस्ट ना करें, और अपना प्रैक्टिस जरूर करें। कम से कम जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसे नोट डाउन करें, लिखें। मैक्सिमम टाइम जो है आप लिख कर प्रैक्टिस करें, है ना। जब फुर्सत नहीं होगा तब सुन ले, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे हम नोट डाउन करें, उसे बार बार जो है रिवीजन करें। बाय बाय।